वारिस भाई यहाँ जो बात अभी कही जा रही थी कांग्रेस को घेरने के लिए कि साहब ये कांग्रेस जिस तरीके से बहिष्कार कर रही है, दरअसल इसकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। मतलब कहीं ना कहीं बात घूम कर अगर मुस्लिम वोट बैंक पर आएगी तो फिर वही तो आप लोगों का भी वोट बैंक है, तो मतलब खतरे की घंटी आपके लिए। फिर कहां आप अलग रह जाएंगे? आपको तो देखिए न्योता भी नहीं आया, कांग्रेस को तो न्योता आया, वो तब भी नहीं जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। रुमाना जी, आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन एक चीज पहले आप दर्शक सारे पैनलिस्ट समझ लीजिए बात को जी। बीजेपी एक धार्मिक इवेंट को क्यों इतना बड़ा एक पॉलिटिकल इवेंट बना रही है? बीजेपी क्यों इतने बड़े महापुरुषों शंकराचार्यों का अपमान कर रही है? बीजेपी क्यों किसी की बात को नहीं सुन रही है, बस एक ही चीज कर रही है कि नहीं कुछ भी हो जाए, अधूरा मंदिर है तो भी हम 22 तारीख को जाके प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। क्यों ये सब बीजेपी कर रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक ही है रुमाना जी, जो 2014 से लेके अब तक मोदी जी और बीजेपी ने जो जुमलेबाजी दी है ना, जो गारंटियां दी है, वो एक भी गारंटी बीजेपी फुलफिल नहीं कर सकी। ये पूरी जनता, पूरा देश उनसे सवाल कर रहा है। मोदी जी 15 लाख आने वाला था, वो तो आया नहीं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, उसके बदले में तो और युवा बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। आर्थिक स्थिति देश की पूरी तरह से खत्म हो जा रही है। पेट्रोल डीजल के भाव पिछले 1 महीने से सुन रहा हूँ कम होने वाले, आज तक तो कम हुआ नहीं। तो ये सारे चीज़ों का जवाब बीजेपी के पास है ही नहीं। तो असली में उनका जो मुद्दा था पोलराइजेशन का, जिसको करते करते 2 से यहाँ तक पहुंचे, बीजेपी अभी वही मुद्दे के ऊपर आ गई है, मंदिर मंदिर मंदिर। इसके सिवा उनके पास कोई एजेंडा, कोई मुद्दा बचा नहीं है। चुनाव को सिर्फ 2 महीने बाकी है, मगर मुझे यकीन है देश की जनता, पूरा देश देख रहा है, इस मर्तबा बीजेपी को करारी हार का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जनता कंटाल गई है। विकास के नाम पे तुम बोलते हो मंदिर में हो, एक लॉजिक की बात है। देखिए तेजस्वी ने कहा मैं को उसका प्रवक्ता नहीं हूं, मगर एक लॉजिकल बात है ये भी कि जब कोरोना काल आया था रोमाना जी, आप हम सब भाग रहे थे तो मंदिर तो बंद थे, हमारी मस्जिदें भी बंद थी, लोगों को जरूरत उस टाइम पड़ती थी अस्पताल की। सर, आप इतनी लॉजिकल बातें करते हैं और अभी आपने यहाँ पर बैठकर बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक सबकी बात करती, तो जरा सा आंकड़े उठाकर तो देख लेते सर। मुद्रास्फीति से लेकर सर बेरोजगारी दर तक सब कुछ निचले, बिल्कुल निचले लेवल्स पर है सर। ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ सर। और देश जो है सर वो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है सर। ये आंकड़े बता रही हूँ मैं, कोई बड़े अल्फाज नहीं बोल रही हूँ सर, मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ चैनल पर बैठकर ये सब बोलने से कुछ होगा नहीं ना सर, कुछ होगा नहीं सर, ये सब बोलने से ये सब होगा नहीं सर, कुछ बोलने। लेकिन जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं श्रीराज नायर जी का रुख कर रही हूँ। रुमाना जी, अरे सर अब आपको पसंद नहीं आए तो बीजेपी के आंकड़े हो गए, है ना? यही दिक्कत है आप लोगों को। आपको जो बात पसंद ना आए वो बीजेपी की कई बात है जो मैं कह रही हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। अब शर्मा जी कहेंगे जो उनको पसंद नहीं आएगा कि ये वारिस पठान आपको भेज रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी भेज रहे हैं आपको, ये मत बोलिए हमारे सामने, ऐसा थोड़ी होता है सर। रुमाना इरशाद खान के मन में जो बात आएगी वो कहेगी, जो फैक्ट होगा वो रखेगी। आपसे के शर्मा साहब से सुनकर मैं थोड़ी सवाल पूछूंगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फैक्ट चेक मैं भी कर देती हूँ, खासतौर से जब तहसीन आते हैं ना मेरे शो में, तो फैक्ट चेक करती हूँ मैं। इसीलिए देखिए अभी शंकराचार्य वाले मामले में भी मैंने फैक्ट चेक कर दिया। श्रीराज जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्रीराज जी आइए, यहाँ बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित करने की ये जल्दबाजी क्यों, इंतजार क्यों नहीं किया गया? ये सब कुछ क्या 24 चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है क्या सर? देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, और हम सब जानते हैं ये 1950, 60, 70 या 80 का भारत नहीं है, ये 2024 का भारत है। अब लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गया है, युवा गांव रूरल अर्बन सभी जगह युवा पढ़ रहे हैं। अब इनकी जो घिसी पिटी राजनीति चलने वाली नहीं है। और आप ये बात जैसे मैंने बताया, अभी ये आरजेडी के प्रवक्ता फिर बीच में बोल रहे हैं। देखिए ये जो वो लोग हैं जो गुंडे लोग, मवाली लोग, छिनैती करने वाले लोग, डकैती करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, आईटी सब में आगे जा रहा है, युवा आगे बढ़ रहा है, पढ़ लिख रहा है, देश चांद में पहुंच गया। पर ये अभी भी पुरानी घिसी पिटी राजनीति। अभी देखिए ये प्रोफेसर है, इनको कोई प्रोफेसर बोलेगा क्या? आप देखिए ये गुंडा तत्व लोगों को कॉपी करके पास होते हैं। ये देखो कैसे पीछे बात, ये अच्छा नहीं लगता है प्रोफेसर साहब, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। अनपढ़ जाहिल लोग मेरे साथ आइए, श्रीराज नायर जी को मेरे साथ स्क्रीन पर लेकर आइए। श्रीराज जी अपनी बात रखिए। श्रीराज जी अपनी बात रखिए।
देखिए आज संयम के साथ आपसे भी गुजारिश है सर, प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिएगा। ठीक है, मुद्दे पर रहिए सर। हाँ, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, 24 चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सवाल दोहरा रही हूं। हाँ, देखिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर शुरू से था। बीजेपी ही एकमात्र पार्टी थी जिसने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी। आज भी मैं बता रहा हूं, राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट का मार्गदर्शन सभी साधु संत महंत करते हैं विभिन्न अखाड़ों से। उन्हीं के मार्गदर्शन पे ही जो हो रहा है आज 22 को हो रहा है। तो ये कौन होते हैं इस प्रश्न चिन्ह उठाने वाले? केवल इनका पेट में इसलिए दर्द हो रहा है, गुंडे मवाली छिनैती डकैती करने वाले लोग बेरोजगार हो गए, यही इनका दर्द है। पर हम केवल सहानुभूति कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अभी भी जाग करके मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करें और सभी को एक समान ट्रीट करें, तो कम से कम इनकी कुछ दुकान चल जाएगी। नहीं तो प्रोफेसर नवल, ये रंग में भंग डालना बंद कर देना चाहिए इंडिया गठबंधन की पार्टियों को। प्रोफेसर नवल, माना जी देखिए ना, झूठ बोलने का जो आरोप लगा रहे हैं, भाजपा बिहार में कहती है कि जातीय जनगणना होगी, साथ में रही, देश में कहती है नहीं है होगी। ये झूठा और भ्रम फैलाने कौन है? ये कौन से पाठशाला से पढ़े हुए लोग हैं? इनसे पूछिए कि जिस की बात कर रहे हैं आप, मणिपुर में कौन फेल हुआ, पहलवान बेटियों पर कौन फेल हुआ, बीएचयू में रेपिस्टों को कौन बचाया? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसे बचना चाहती है और राम का सहारा लेकर बचना चाहती है। राम का तो अपना वचन है, प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। ये तो सारे वचन इनके फेल हुए हैं। 22 करोड़ में 7 लाख नौकरी दिए, ये तो पार्लियामेंट के जवाब में है। ये झूठ कहां से लगता है आपको? तमाम तरह के सवाल है भाजपा के समक्ष, उससे बचना चाहती है, धर्म के नाम पे गोलबंदी करना चाहती है। यही कारण है कि राम का सहारा ले रही है और कोई कारण नहीं है। और इसके बावजूद भी शर्मा जी को 0 मिलेगा बिहार में, लिख लेना आप। चलिए ठीक है, पहले तो सस्पेंस अभी यही बड़ा बन गया है कि नीतीश कुमार आप लोगों के साथ रहेंगे या नहीं। पहले तो इसके लिए जरा इंतजार कर लीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।